हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सबका स्वागत है पल्लवी आनंद ब्लॉग में। और आज है 18 सितंबर और दिन हुआ है वेडनेसडे। और बस आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि छोटे बच्चों को जो भी गांठें हो जाती हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आपके यहाँ भी छोटा बच्चा है तो ज़्यादा केयर कीजिए, क्योंकि पहले उनको ना बुखार आ रहा था तो मैंने सोचा कि वायरल बुखार होगा, तो बस मैंने पैरासीटामोल देनी शुरू कर दी। फिर 2 दिन बुखार आया तो 2 दिन में फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने सोचा कि अब हॉस्पिटल जाके चलो दिखा देते हैं। तो हॉस्पिटल लेके गई, फिर सोचा कि नहीं रिपोर्ट भी निकलवा देंगे, लेकिन तभी मेरी एकदम से नज़र गई उसकी गर्दन पे। हालांकि रोज़ मैं उसे नहलाती थी और उसका सारे काम मैं ही करती हूँ, वो मेरे साथ ही पूरे दिन रहता है, लेकिन वो गांठ ना बाहर नहीं निकली थी, तो तब तक मुझे पता नहीं चला। फिर जैसे ही मैं उसे अस्पताल लेके लाइन में खड़ी थी नंबर के लिए, तो एकदम से मेरी नज़र गई तो यहाँ पे उसे गांठ जैसा हो गया था। तो तब तो इतना छोटा सा ही था। फिर तभी के तभी मैंने ना क्या किया कि डॉक्टर को बता दिया कि इसको बुखार आता है 3 दिन से और इसे ऐसे गांठ जैसी हुई है। तो फिर डॉक्टर ने देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, सोनोग्राफी रिपोर्ट करवाइए। आगे मैंने सोनोग्राफी करवाई, सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने देखा कि भाई गांठ हुई है, पर बैक्टीरिया की गांठ हुई है, यानी कि उसके जो गांठ है वो बैक्टीरिया की वजह से हुई है। क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ ऐसे मुंह में डालते रहते हैं, और ओम की तो ऐसे भी आदत है कि कोई भी चीज़ उसके हाथ में आएगी तो सीधा मुंह में डाल देगा, भले वो खाने की चीज़ हो या ना हो। तो उसे गांठ हो गई थी और गांठ फिर ना पक गई थी। जैसे पक गई थी तो पकने की वजह से उसके अंदर ना पल्स भर गया था, तो वो पल्स निकालना ज़रूरी था। और उस जैसे गांठ पकी थी उसकी वजह से उसे बुखार आ रहा था। तो फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट हो गई, डॉक्टर को भी दिखा दिया। पहले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक उसकी दवा चालू करके उसे बोला कि चलो भाई दवाई से गांठ अगर निपट जाती है तो ठीक बात है। डॉक्टर ने बोला कि आप उसकी ना थोड़ी सी छोटी सी सर्जरी जैसा करना पड़ेगा हमें। फिर हम तो डर गए थे कि भाई क्या होगा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि उसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, फिर उसे थोड़ा सा चेका लगा के फिर यहाँ से जो पल्स भर गया है, पूरा पक गया था, वो सब निकालना पड़ेगा बिगाड़। तो फिर पहले तो डर लग रहा था बहुत, क्योंकि वो छोटा है। फिर जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई और हम हॉस्पिटल गए। उसको सुबह 9 बजे लेके, सुबह 9 बजे से डॉक्टर ने बोला था कि हम 12 बजे के बाद उसे ऑपरेट करेंगे। आप सुबह 9 बजे से उसको खाना पीना सब बंद कर देना, एक बूंद पानी तक मत पिलाना। तो बस तो उसे 8:30 बजे उठाया मैंने, उसे दूध दे दिया, फिर उसको नहला भी दिया था। फिर जैसे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि भाई आप लोग आ जाइए, तो फिर हम 11 बजे गए। और छोटे बच्चे को बुखार रखना इतनी देर कोई आसान बात नहीं है। फिर हम उसे ना ऐसे, नीचे गणपति बापा आए थे तो वहाँ पे लेके घूमती रही मंदिर में, उसे थोड़ा सा सहलाती रही ताकि उसका मन भटक जाए, भूख की तरफ ना जाए, क्योंकि जैसे पानी का मटका देखता था तो पानी मांगता था। तो फिर हमने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, बस चाय पी थी और 1-2 बिस्किट खा लिए थे। मन ही नहीं था, क्योंकि बच्चे का ऐसे ऑपरेशन जैसा होने वाला था तो डर लग रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है, किसी को देखा भी नहीं मैंने, ना तो मेरी खुशी को, ना हैप्पी को, ना मेरे भाई बहन के बच्चे, किसी को ऐसा हुआ नहीं है, तो डर लग रहा था। तो बस हॉस्पिटल गए, फिर डॉक्टर वहाँ पे आ गए थे। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि आप रूम में बैठिए, फिर जैसे एनेस्थीसिया वाले आएंगे सर तो अब हम ऑपरेट शुरू कर देंगे। फिर एनेस्थीसिया वाले आ गए तो वहाँ पे एनेस्थीसिया उन्होंने दिया, फिर वो सो गया। फिर डॉक्टर ने ऑपरेट किया और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था, बस 15-20 मिनट में हो गया था। फिर उन्होंने हमें दिखाया, फिर हमने सैंपल में ये लेबोरेटरी में भेजा है, उसका रिपोर्ट आएगा फ्राइडे तक आ जाएगा। और पूरा पल्स था, पका हुआ था, सब बिगाड़ निकला हुआ था। फिर डॉक्टर ने वहाँ पे टाँके नहीं लगाए, ऐसे छोटा सा चीरा करके, फिर जो है ना वो पार्ट्स पूरा खुला है, वहाँ पे ड्रेसिंग किया हुआ है। कल भी हमें ड्रेसिंग करवाने जाना है। और बस वो ज़्यादा उसे ऐसे तो परेशान नहीं किया है हमें। जैसे ही उसे ऑपरेट करके लाए वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा मान में आ गया था, सब बातें सुनने लगा था, बातें और रिस्पॉन्स करने लगा था। तो फिर बस तब जाके मन में से डर गया
कि बच्चा ठीक है चलो। फिर वहाँ पे उससे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था, पर सुबह से 9 से शाम के 6 बजे अब डॉक्टर आने वाले थे, तो इतने घंटे बच्चे को संभालना कोई आसान बात नहीं थी। और उसे तो अपना घर याद आ रहा था। जैसे तैसे करके हमने 6 बजाए, फिर 6:30 बजे डॉक्टर आए। फिर डॉक्टर ने बोला कि अब वो ठीक है, आप जा सकते हो। फिर हम घर पे आए। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी फैमिली में जब छोटे बच्चे के साथ होती है ना, तो इसे टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और वो बोल नहीं पाता कि उसके क्या प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा बड़ा होता है तो वो बताता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। पर ये तो छोटा था, कुछ बोल नहीं सकता था, बता नहीं सकता था कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो और छोटा था तो हमें भी ज़्यादा डर लग रहा था। तो बड़े को प्रॉब्लम होती है ऐसा कोई, तो हम आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें बता सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और भगवान करे बस किसी के बच्चे पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ओम ठीक है, उसने वो सब खाने पीने भी लगाए हैं, खेलता भी है। परेशान बस 10 दिन से इतनी परेशान हो गई थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस दिमाग में यही बात आ रही थी, ऐसे कैसे गांठ हो गई, कैसी गांठ हो गई, क्या दिक्कत हो गई। इतना संभालती हूँ बच्चे की, इतनी केयर करती हूँ, उसे खाने पीने का इतना ख्याल रखती हूँ, ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई। अभी कितना छोटा है, कैसे टैकल करेंगे, क्या होगा। और बस पप्पा की दया से सारे विघ्न हमारे दूर हो गए। तो बस वजह से मैं ब्लॉग टाइम पे नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। परेशान हो गई थी कि बच्चे को ऐसे कैसे दिक्कत हो गई है, तो ब्लॉग आ नहीं रहे थे। और जैसे ही ब्लॉग मैंने डालने कम किए, थोड़ा थोड़ा गैप पड़ने लगा, तो उसकी वजह से व्यूज़ पूरे डाउन चले गए हैं। कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं मेरे लिए, इसके आगे कोई नहीं है। ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है यूट्यूब काम करने के। तो फ्रेंड देखिए ऐसे गांठ सी हो गई थी गर्दन पे, और उस पर पूरी रेडनेस आ गई थी, ये पूरी अंदर से पक गई थी, तो इसे निकालना ज़रूरी था। जो पल्स था वो पक गया था। तो बस दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाके छोटी सी सर्जरी हुई है और निकाल लिया है चेका लगा के और सब। और अब वो ठीक है, उस एनेस्थेसिया की असर भी कम हो गई थी। 2 घंटे बाद मैंने उसे पानी पिलाया, फिर दूध पिलाया, और डॉक्टर ने बोला आप खाना भी खिला सकते हैं। तो फिर दूध और बिस्किट वहाँ पे हॉस्पिटल पे खिलाए थे, उसने खाए थे। वो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा था, खेल रहा था, खुश था। बस उसे घर जाना था, तो 6:30 बजे के आसपास छुट्टी लेके घर आ गए। और घर आके भगवान के सामने दिया बात किया, उनका आभार माना कि सारी दिक्कत हमारी दूर हो गई। आज गणपति विसर्जन भी था, तो बस बप्पा हमारे सारे विघ्न हर के चले गए हैं। और बप्पा की मेहरबानी हुई हम पर, जो परिवार पे आए इतना संकट दूर हो गया है। और मेरा बच्चा ठीक है, खुश है, खेल रहा है। घर आके ओम खुश हो गया था अपनी बहनों से मिलके। वो सुबह से अपनी बहनों से नहीं मिला था। फिर उसने झूले में बैठा, दूध भी पिया, उसे अच्छा लगा। वो घर पे बस नॉर्मल हो गया था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम सब भी खुश थे कि चलो ओम अब ठीक है। दूध भी उसने अच्छे से पी लिया। फ्रेंड्स चलिए आज ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स। और बस ऐसा ही आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।